वेलकम क्लास 8 जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.3 की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जो हमारे 11.3 में तीन टॉपिक है, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, घन, घनाभ और बेलन, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से हमने चर्चा की थी और एक क्वेश्चन भी किया था। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है ये देखते हैं हम। ये लो सर, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 80 सेंटीमीटर गुणा 48 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ा कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। ए सूटकेस विथ मेजरमेंट 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद ए टेपलिन क्लॉथ। हाउ मैनी मीटर ऑफ टेपलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर is required to cover 100 such सूटकेस। सूटकेस कैसा है आपके पास? क्यूबॉइडल शेप का है और उसको ढकने के लिए क्या होता है? ट्रैपलिन का, तिरपाल का कपड़ा यूज में होता है कि एक सूटकेस को ढकने के लिए कितना कपड़ा यूज में होगा। तो उसके टोटल सरफेस एरिया को कपड़ा क्या कर देगा? ढक देगा, कवर कर देगा। तो हम क्या करेंगे? एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 100 सूटकेस को ढकना है तो 100 सूटकेस का एरिया पता होना चाहिए हमें, और 100 सूटकेस के एरिया को मैं किसके बराबर कर दूंगा? तिरपाल के कपड़े के एरिया के। तो तिरपाल के कपड़े का एरिया क्या हो जाएगा? तिरपाल का कपड़ा कैसा होता है अपने पास? आयताकार, रेक्टेंगुलर। तो क्या होगा? रेक्टेंगुलर का एरिया किसके बराबर हो जाएगा? 100 जो आपके सूटकेस हैं, 100 सूटकेस हैं, उनके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे आप देखो। यहां पे बात करता हूं सूटकेस की। एल की बात करता हूं, सूटकेस के लेंथ की बात करता हूं। लेंथ है 80 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है? 80 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी है? विड्थ है इसकी 48 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? हाइट देखो आप लोग, हाइट है 24 सेंटीमीटर। ये लो सर, एल, एच और बी के माप हमें पता चल गए। तो सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस इज इक्वल टू एल, बी और एच की वैल्यू रखते हैं। वैल्यू रखो। 2 गुणा एल की वैल्यू अपने पास 80 गुणा 48 प्लस 48 गुणा 24 प्लस 24 गुणा 80। ये लो सर, ये क्या रख दिया हमने? इसमें मान रख दिया। मान रखने के बाद 80 को 48 से गुणा करूंगा तो आएगा
3840 प्लस 48 को 24 से करूंगा तो 1152 प्लस 1920। अब सबको जोड़ लेते हैं तो क्या आता है, 2 गुणा इनकी जोड़ क्या आएगी 6912 और 2 से गुणा करने पे आप देखो आंसर आएगा अपने 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है अपने पास, ये है एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया। इतना ट्रैपलिन, इतना कपड़ा अपने को क्या चाहिए, एक सूटकेस को ढकने के लिए चाहिए इतना कपड़ा। अब बात करूं टोटल कपड़े की कि टोटल कितना कपड़ा चाहिए, तो 100 सूटकेस का एरिया। तो आगे क्या ज्ञात करूंगा मैं, 100 सूट केसों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA of TSA of 100 100 मल्टीप्लाई एक सूटकेस का एरिया। ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया 100 सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया। मतलब 100 सूटकेस को ढकने के लिए अपने को इतना कपड़ा चाहिए। ये क्या हो गया, अब तिरपाल का क्षेत्रफल, ट्रैपलिन का एरिया, तो क्या लिखूंगा, तिरपाल के कपड़े का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 100 सूटकेसों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर एरिया ऑफ ट्रैपलिन इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस। TSA ऑफ 100 सूटकेस। तो आंसर क्या आएगा, इसका मतलब तिरपाल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का L इंटू बी, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई किसके बराबर है, इसका एरिया कितना है 100 मल्टीप्लाई 16824 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है अपने पास, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई किसकी, ट्रैपलिन के कपड़े की, तो क्या होगा 100 मल्टीप्लाई 13824, ये क्या हो गया अपने पास इसके बराबर। अब लेंथ अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। ट्रैपलिन के कपड़े की लेंथ हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो लेंथ अपने को गिवन नहीं है, तो ये लो लेंथ लिख लिया, पर उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई कितनी है अपने पास 96, वो किसके बराबर है 4K। लेंथ फाइंड करनी है तो 96 का क्या कर दो, ट्रांसपोज। जब आप 96 का डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स लगेगा, 144 टाइम्स करके देखना। तो ये हो गया 100 मल्टीप्लाई 144 इज इक्वल टू 1440 सेंटीमीटर।
अब ये लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है, तो आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर लो। 144 मीटर, 100 का डिवाइड लगाना है तो क्या हो जाएगा, अतः 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 144 मीटर लंबा तिरपाल का कपड़ा, तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। Hence, the tarpaulin cloth required hence the tarpaulin cloth required to cover covered 100 suitcases is मीटर। ये लो सर, लास्ट में हमें लिखना है कि इतना कपड़ा यूज में होगा। आगे क्या करूं, नेक्स्ट कर देता हूं। ऐसे एक गन की भुजा ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। गिवन क्या है, गन का पृष्ठीय क्षेत्रफल छः 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, तो उसको मान लो, माना गन की भुजा ए और क्या सेंटीमीटर, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। नाउ वी नो दैट गन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया कितना है 600 इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 600, a स्क्वायर इज इक्वल टू 600 अपॉन 6, 600 अपॉन 6। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 100, a स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, a की वैल्यू 10। अतः गन की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर। आगे कर लो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं। रुखसार ने 1 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर वाली एक
पेटी को बाहर से पेंट किया, यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त सभी जगह से पेंट किया तो ज्ञात कीजिए उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर्स 1 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर्ड इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ कैबिनेट। क्या किया उसने? पूरे को कलर किया, बट नीचे की सतह उसने क्या कर दी? छोड़ दी। नीचे का पार्ट उसने क्या कर दिया? छोड़ देगा। पूरे को कलर किया, पूरे को पेंट किया, बट नीचे का एरिया छोड़ दिया, तो पूरे का पेंट टोटल सरफेस एरिया में से क्या कम किया उसने? नीचे का रेक्टेंगल, और नीचे का रेक्टेंगल का मतलब L गुणा B उसने क्या कर दिया? कम कर दिया। तो आंसर कैसे निकालूंगा? आंसर की बात करता हूं तो पेटी की लंबाई लिखूं पहले, लेंथ ऑफ कैबिनेट इज इक्वल टू कितनी है? 1 मीटर। ऐसे ही क्या लिखूंगा? चौड़ाई B इज इक्वल टू कितनी है अपने पास? 2 मीटर। एन ऊंचाई H इज इक्वल टू कितनी है? 1.5। H इज इक्वल टू 1.5 मीटर। अब उसने पेंट कहाँ किया? एक बार तो बोलता है पूरी सतह पर कलर किया, नीचे वाली सतह को छोड़ के, मतलब टोटल सरफेस एरिया कलर नहीं किया, उसमें से क्या कम कर दिया उसने? नीचे का सरफेस एरिया कम कर दिया। इसका मतलब रेक्टेंगल ऑफ बॉटम इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B। तो क्या लिखेंगे? अतः पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो ज्ञात करना है वो कितना है? पेटी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस पेटी के आधार का क्षेत्रफल। आधार जो बॉटम था उसी को उसने क्या किया? स्किप किया। क्या लिखूंगा? सरफेस एरिया ऑफ इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ कैबिनेट। तो आंसर क्या होगा? TSA का फॉर्मूला लिखता हूं। TSA का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई LB प्लस PH प्लस HL, और माइनस का क्या कर दिया उसने? बॉटम का एरिया। बॉटम क्या है? L मल्टीप्लाई B, LB। ये लो सर, LB क्या कर दिया? कम कर दिया। वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करता हूं तो 2 गुणा L का मान 1, इसका 2 प्लस 2 गुणा 1.5 प्लस 1.5 गुणा 1। सही लिखा। L की वैल्यू क्या मानी मैंने? 1, B 2 और H 1.5। तो क्या हो जाएगा? माइनस L की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 2। ये लो सर, ये आ गया इसका एरिया। आगे क्या होगा? आगे इनको मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस 3 प्लस 1.5 और माइनस 2।
क्या आंसर आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 5 6.5 माइनस 2। जब 2 को 6.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 13 माइनस 2 इज इक्वल टू 11 मीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा, जिसको वो क्या करता है? पेंट करता है। तो आंसर क्या आएगा? सबसे लास्ट में लिखेंगे, अतः उसने 11 मीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। उसने 11 मीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। Hence, she painted 11 meter square surface area। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट की बात कर लेता हूं। नेक्स्ट है 5th। डेनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवार और छत को पेंट कर डेनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छतों को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर 10 मीटर एवं 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक केन की सहायता से वो 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी केनों की आवश्यकता होगी? डेनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड क्लिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can to paint 100 meter square of area is painted. How many can of paint will she need to paint the room? अब कैनों का नंबर फाइंड करना है। तो कैनों का नंबर फाइंड कैसे करूंगा? पहले तो मैं फाइंड करूं कि उसने कितने रूम को, कितने एरिया को पेंट किया, कलर किया। तो कमरे का एरिया जो पेंट होगा वो कौन सा है? आपने कभी अपनी फर्श को, अपने फ्लोर को पेंट किया है या करते हुए देखा है? नहीं देखा। मतलब इसमें भी क्या करेंगे, जैसे हमने 4th में कैबिनेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, सरफेस एरिया निकाला था कि टोटल सरफेस एरिया में से बेस का एरिया क्या कर लिया? माइनस कर लिया। वही मेथड इसमें यूज होगा। तो क्या आ जाएगा? उसने पूरे कमरे को कितना एरिया पेंट किया, कमरे का जो एरिया उसने क्षेत्रफल जो पेंट किया वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो कमरे की लंबाई है अपने पास 15 मीटर। Length of room L is equals to 15 meter, B is equals to 10 meter and H is equals to 7 meter। ये लो सर, रूम की तीनों मेजरमेंट हमने लिख ली। अब क्या करूँगा? अब इसका सरफेस एरिया निकालूंगा कि कौन से एरिया को इसने पेंट किया। तो कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 LB प्लस BH प्लस HL और माइनस क्या कर दूं? LB। सरफेस एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई L की वैल्यू 15 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 7 प्लस 7 गुणा 15 माइनस L की वैल्यू 15, B की वैल्यू 10। ये लो सर, जो रूम का एरिया इसने कवर किया उसका क्षेत्रफल आ गया।
2 × 150 प्लस 70 प्लस 75, सॉरी 105 माइनस 150। अब इनको ऐड कर लो, सबको ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा? 2 × -150। जब 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 650 माइनस 150 इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा अपने पास? 500 मीटर स्क्वायर उसने एरिया क्या किया? पेंट किया। अब केनों का नंबर फाइंड करना है कि जो केन है उसका नंबर फाइंड करना है। तो एक केन क्या करता है? 100 मीटर स्क्वायर को पेंट कर देता है। तो टोटल एरिया को कितने केनों की नीड है? तो कैसे फाइंड करूंगा? केन का नंबर फाइंड करना है तो टोटल जो अपने पास कमरे का सरफेस एरिया है उसको एक बॉक्स के लिए क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं। तो आंसर क्या आएगा? केनों की संख्या तो केन द्वारा जो एरिया कवर करता है, जो क्षेत्रफल वो कवर करता है, एक केन उसका एरिया नीचे लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे? रूम का सरफेस एरिया। तो आंसर क्या आएगा? एक केन से पेंट किया गया क्षेत्रफल, और ऊपर क्या लिखना है? कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ कैन्स इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ 1 केन। तो इससे क्या आ जाएगा? अपने जो केनों का नंबर है वो आ जाएगा। ये लो सर, ऊपर तो 500 और नीचे 100, 5 केन। कितने केन की आवश्यकता है? 5 केन की आवश्यकता है। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। आगे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की। वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृति किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? तो ये जो आपके शेप है वो कैसा है? क्यूबिकल है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 7 मीटर और यहाँ से यहाँ तक भी कैसी है? 7 सेंटीमीटर। तो तीनों मेजरमेंट आपके पास क्या है? 7 सेंटीमीटर। डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर एट द राइट ऑफ अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। फाइंड द बॉक्स हैज लार्जर लिटरल सरफेस एरिया। हमें क्या करना है? इनका लिटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है और बताना है कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंस कैसे है। तो डिफरेंस ऐसे है, वो क्यूब है और ये क्या है? सिलेंडर है। वो गन है और ये क्या है? बेलन है। बट इनकी हाइट और उसकी भुजाएं और इसकी व्यास और इसकी भुजा बराबर है। हम क्या कर लेते हैं? डायरेक्ट बात करते हैं इसके लिटरल सरफेस एरिया की। इसकी बात कर लेता हूं, लिटरल सरफेस एरिया की बात कर लेता हूं। तो पहले किसकी बात करूंगा? पहले मैं बात करूंगा बेलनाकार डिब्बे का व्यास या त्रिज्या।
अब 7/2 क्यों किया? बेलनाकार जो डिब्बा था उसका व्यास कितना गिवन है अपने को? 7 सेंटीमीटर। इसीलिए हमने क्या कर दिया, त्रिज्या निकालने के लिए, रेडियस फाइंड करने के लिए 7/2 कर दिया। अब बात करूं इसकी ऊंचाई की, तो ऊंचाई कितनी है? h की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और दूसरा बॉक्स कैसा है? घनाभाकार, सॉरी घनाकार, घनाकार डिब्बे का की भुजा। जो अपने पास क्यूब होता है उसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं? साइड का होना जरूरी है। तो साइड क्या हो गई? साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स A इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब पहले मैं क्या कर लेता हूं, बेलन का लिटरल सरफेस एरिया, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या करूंगा, अब बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ इज इक्वल टू क्या होता है? 2πRh। ये क्या होता है? बेलन का लिटरल सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 2 पाई का मान हमेशा 22/7 रखना है जब तक आपको क्वेश्चन में पुट नहीं हो कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज करूं। तब तक आपको क्या यूज करना है? 22/7। आर की वैल्यू 7/2 और एच की वैल्यू 7। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। आंसर आएगा आपके पास 77, सॉरी आंसर 77 नहीं आएगा, 2 × 7 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब 22 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 154 आएगा। अब बात कर लेते हैं क्यूबॉइड की। किसकी? सॉरी क्यूब की बात करते हैं, क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब है। तो क्यूब के लिए मैं क्या निकालूंगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिटरल सरफेस एरिया, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना होता है? 4a²। कितना होता है? 4a²। तो आंसर फाइंड करने के लिए क्या करूंगा? आंसर फाइंड करने के लिए LSA लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4 × 7 × 7। आंसर आएगा 4 × 49 और इज इक्वल टू 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आएगा आंसर? ये तो आया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ज्यादा कौन है? ज्यादा कौन है? ये जो घन का बॉक्स है वो क्या है? ज्यादा है। तो घनाकार डिब्बा या डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। द क्यूबिकल बॉक्स is greater या larger LSA literal surface area। ये लो सर, हमारे पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में बस इतना ही।